स्वागत है आपका YouTube चैनल A to Z की खास पर। मामला है वाराणसी में IIT की छात्रा का, जिसका 2 नवंबर 2023 को 3 लड़कों द्वारा जबरन गन पॉइंट पर उसकी नग्न अवस्था का वीडियो बनाने के साथ ही जमकर दुष्कर्म किया, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश के समस्त पदाधिकारी एवं जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को प्रदेश में हो रहे अपराधों को लेकर अपने अपने जिलों में कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस संबंध में जनपद सोनभद्र में कांग्रेस पदाधिकारियों का क्या कहना था, ग्राउंड से देखें A to Z यूपी खास की ये रिपोर्ट। हमारा ये कहना है, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी, जो हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष रामराज गौड़ जी और हमारे सभी जो कांग्रेस के सम्मानित कार्यकर्ता हैं, उनका एक बड़ा सवाल ये है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी साहब, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, हम जुडिशरी के माध्यम से यहाँ सजा तय होती है, लेकिन द्वेष भावना से प्रभावित होकर योगी जी द्वारा किसी भी, अगर मान लीजिए अपराध में किसी व्यक्ति का नाम आता है, अगर वो उनके विचारधारा के साथ नहीं है तो उसके घर में बुलडोजर चला दिया जाता है। वहाँ गरीब परिवार भी रहता है, उसके भाई बहन भी रहते हैं, उनके बुजुर्ग माता पिता भी रहते हैं। मेरा ऐसा मानना है, इतना घृणित अपराध स्वर्गीय मालवीय जी, जिन्होंने BHU IIT की स्थापना बहुत ही शानदार तरीके से इस देश के धरोहर के रूप में की, उसकी IIT की एक पढ़ी लिखी छात्रा जो देश का भविष्य बनने वाली है, उसका भविष्य खराब करने वाले उस 3 जो दोषी लड़के हैं, उनके घर पर बुलडोजर अभी तक क्यों नहीं चला? एक बड़ा प्रश्न ये है। और कब चलाएंगे आप बुलडोजर? सिर्फ FIR करके मुकदमा करना चाह रहे हैं आप लोगों के घर पे बुलडोजर चलाते हैं, उनको प्रभावित करते हैं किसी जाति विशेष द्वारा, किसी द्वेष भावना के साथ। आज पूरा देश इंतजार कर रहा है उन तीनों दोषियों का घर कब बुलडोजर से गिरेगा। योगी जी, आपको जवाब देना पड़ेगा इसके लिए। आज प्रेस वार्ता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के निर्देश हुआ है कि आज हम लोग एक प्रेस वार्ता करेंगे। बनारस के प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में AIT BHU एक छात्रा के साथ 3 जो भाजपा के IT सेल के लड़के थे, जो निर्मम के साथ नहीं अरेस्ट किया गया ना। हम उसी पर हम प्रेस कर रहे हैं ना, कि प्रेस नोट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पूरा प्रदेश अपराध की आग में जल रहा है। अपराधी बेखौफ होकर प्रतिदिन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। वर्ष 2023 NCRB रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराधों के मामले में पहले स्थान पर है। इसी रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में होने वाले अपराधों में 15% अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं। हालात कितने बदतर हो गए हैं कि इसकी सिर्फ 2 वानगी देखिए। एक, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, जहां दिनांक 2 नवंबर 2023 को IIT BHU की छात्रा का 3 लड़कों द्वारा जबरन नग्न पॉइंट पर उसकी नग्न अवस्था का वीडियो बनाया गया एवं दुष्कर्म किया गया। दिनांक 3 नवंबर को ही कांग्रेस अध्यक्ष श्री अजय राय जी ने बता दिया था कि इस घटना में भाजपा के लोगों का हाथ है। इस पर उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। दिनांक 5 नवंबर को CCTV फुटेज से लड़कों की पहचान कर ली गई। 8 नवंबर को पीड़िता द्वारा भी उनकी पहचान कर ली गई। आरोपियों की पुष्टि होने के पश्चात भाजपा द्वारा उन्हें मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में भेज दिया गया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आरोपियों की पहचान होने के बाद भी उनको गिरफ्तार करने में 2 महीने क्यों लगे? क्या 5 राज्यों में चुनाव के कारण भाजपा आरोपियों को बचा रही थी? अगर छात्रों और कांग्रेस अध्यक्ष का इतना दबाव न होता तो शायद आरोपित पकड़े भी नहीं जाते। संवेदनहीनता की प्रकाशिता है कि दुर्भाग्य यह है कि यह घटना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की है। दूसरी घटना प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र गोरखपुर की है, जहां विनोद उपाध्याय को सुल्तानपुर में पुलिस द्वारा कथित मुठभेड़ में मार दिया गया। ये बात आईने की तरह साफ है कि गोरखपुर के रहने वाले विनोद उपाध्याय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुराने विरोधी रहे हैं। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद विनोद उपाध्याय पर शिकंजा बढ़ता गया और क्रमशः उन पर इनाम की धनराशि भी मामले को गंभीर दिखाने के लिए बढ़ाई गई। यह मुठभेड़ व्यक्तिगत कुंठा और राजनीतिक
विद्वेष से प्रेरित है और योगी सरकार का एक जात विशेष विरोधी चेहरे को उजागर करती है। कांग्रेस पार्टी इस घटना की न्यायिक जांच की मांग करती है। तो इन्वेस्टिगेशन का अपना पैरामीटर होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद से जब मतलब रिपोर्ट आई तो उस हिसाब से अरेस्ट हुआ। इसमें यह दावा करना कि कांग्रेस का इसमें दबाव था, उसके वजह से फिर अरेस्ट किया गया, ये कैसे जो है कि आप सिद्ध करेंगे? जब ये मामला सामने आया तो उसी समय माननीय अध्यक्ष जी ने उठाया कि ये भाजपा के लोग हैं और परीक्षित सीसीटीवी कैमरे में दिखाया गया और ये सबको पता हो गया कि ये भाजपा के ही आईटी सेल के लड़के हैं। और जब अध्यक्ष जी ने इस बात को उठाया तो अध्यक्ष जी के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। और उस समय भाजपा को पता था, उसी समय आपके 3-4 राज्यों के चुनाव चल रहा था। उस लड़कों को यदि उस समय गिरफ्तार होते तो उनकी चुनाव खराब होती। और ये जो बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, आज मामला सामने आ गया कि भाजपा के लोग हैं। उनकी फ़ोटोज देखिए आप, स्मृति ईरानी के साथ उनकी फ़ोटो, योगी आदित्यनाथ जी के साथ फ़ोटो, राजनाथ सिंह की फ़ोटो। इस मामले में जितने इनके जो संरक्षण दे रहे हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और माननीय जो अध्यक्ष जी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, आवाज़ उठाने के लिए एक बिटिया को न्याय मिले और अध्यक्ष जी का मुकदमा वापस होना चाहिए।